ए भैया, उधर लक्ष्मी निवास में तो खूब सारी तैयारियां चल रही है। वो चंपा भाभी और रेवती भाभी खूब सारी तैयारियां कर रहे, हल्दी की, मेहंदी की। लेकिन अपने यहाँ तो ना कोई लड़ी लगी है, ना रंगोली मंडी है, और तो और शादी का कार्ड भी नहीं छपा। मानो तो किसी को यहाँ पड़ी ही नहीं बीर भैया की। ए भैया, ओ हम सुने कि लड़की वालों को जो पहली मेहंदी और हल्दी जाती है वो लड़कों वालों की तरफ से जाती है। क्या बात कर रहा है? आपको इस विषय में कुछ जानकारी है क्या? शादी 2 दिन बाद है और यहाँ किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है, कैसे होगा सब? हाँ बे, कैसे होगा? जे के बारे में तो हम सोचे ही नहीं। अब बताओ, कुछ तो करना होगा ना, बताओ ना क्या करें। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे हमारे भैया की शादी और हम ऐसे कैसे अब? अरे वो बात नहीं है रे, एक बार को हमारी शादी होती तो चलता, पर जे राधिका जी की शादी है, ए तुम लोग सुन लो, सारे रीति रिवाज, सारी रस्मों में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, सब कुछ टनाटन धूम धड़ाके के साथ होना चाहिए। बता रहे तुम लोग को, हो जाएगा? बस आपने कह दिया ना भैया, समझे कि हो गया, कोनो टेंशन नहीं। अरे लड़के वाले कौन? अरे हम है ना, हम करेंगे सारी तैयारियां। हाँ क्या, क्यों भैया? और क्या भैया? ए भैया, कोई भी रस्म नहीं छूटेगी। आप चिंता मत कीजिए, अब तो सारी रस्म होके रहेगी। हल्दी भी होगा, मेहंदी भी होगा, संगीत भी होगा, अरे गाना बजाना होगा भैया, सब कुछ दनादन होगा। क्या नहीं होगा ससुर? और क्या, हमारे यार की शादी है। खून के रिश्तों से ज्यादा गहरे दिल के रिश्ते होते हैं। एक तरफ हमारा परिवार है जो हमारे खिलाफ खड़ा है, और दूसरी तरफ हमारे जे दोस्त जो हमारे साथ चट्टान की तरह। यस भैया। आई लव यू गाइस। अरे लव यू टू भैया। दोस्ती जिंदाबाद। दोस्ती जिंदाबाद। बहुत लकी है हम जो हमें ऐसे यार मिले, और अब हमारा लक और भी चमकने वाला है राधिका जी का साथ मिलने के बाद। जैसे उस तरफ सजाया था ना, वैसे इस तरफ भी सजाना। भैया जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय नहीं है। समझ गए ना? हाँ विहान, मैं बहुत मारूंगी, चुपचाप ये जैकेट पहन लो, मुझे तंग मत करो। अरे बहुत काम पड़ा है विहान। क्या? भैया इतनी जगह मत छोड़िए, और फूल भरिए ना इन सब के बीचों बीच। राधिका बेटा, इधर आ मेरे पास। बिटिया, आज तेरी मेहंदी की रस्म है। मेहंदी? हाँ। लेकिन दादी, आप इसमें इतना हैरान क्यों हो रही है दीदी? जब शादी हो रही तो रस्म भी तो होंगी ना। और ऐसे फीकी फीकी शादी थोड़ी ना करेंगे तुम्हारी, भाई धूमधाम से करेंगे भाई राधिका की शादी। अभी इन सब की क्या जरूरत है, इतना खर्चा। खर्चे की चिंता तुम मत करो, समझा? अरे मेरी बेटी की शादी है, और हर बाप का फर्ज और हक है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसकी तैयारियां करे। तुम इन सब की चिंता मत करो, तुम जाओ जल्दी से तैयार हो। हाँ। अरे दीदी, ओ भाई आप साहब, तैयारियां शुरू करिए, हम आते आपकी हेल्प करने। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन पर कुछ नहीं, जैसा बोल रहे ठीक वैसा ही करो। हाँ। अच्छा सुनो, अब मैंने मेहंदी के लिए स्पेशली तुम्हारे लिए ड्रेस लिया, वही पहनकर मेहंदी में बैठना है। और अभी मेहंदी में ना ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, फिर हल्दी है और फिर शादी भी तो है। चलो चलो, जल्दी करना है सब कुछ, और किसी चीज के लिए मना नहीं करना है। हाँ चलो 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 चलो, जल्दी रेडी होना है, सब तैयारियां करनी है हमें। चंपा, अरे वो सब देखना है जो मैंने बोला था। हाँ चलो आओ फिर भाभी, यहाँ। माँ जी, मेहंदी की रस्म तो तब पूरी मानी जाती है जब लड़के वालों के घर से मेहंदी आती है। हाँ, पर वो तो वहाँ होता है जहाँ शादी सबकी मर्जी से हो रही होती है। यहाँ तो एक पक्ष खुशी से झूम रहा है, देखो, और दूसरा इतना शांत बैठा है कि उन्हें कुछ पड़ी ना हो। खैर, अब रस्म की खाना पूर्ति कर ले रहे हैं अपनी ही मेहंदी से।
वहां से तो कुछ आने से रहा। ये लड़के वालों की तरफ से उनकी नई बहू के लिए, मतलब हमारी पत्नी राधिका जी के लिए। राखी, फालतू में गिल्टी फील कर रहा था। मेरे भाग कर शादी करने की वजह से राधिका दी की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, और अब देखो राधिका दी की शादी की वजह से मेरी और ऐश्वर्या की शादी टूट रही है। अरे गुड़िया, आप भी हमारे साथ नाचो ना। अरे काय नहीं नाचेंगे, जे पकड़ो तुम। सवाल ए गुड़िया, तुम्हारी मम्मा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो तैयार हो रही है, आपको उनको जल्दी देखना है क्या? तैयार? हाउ टाइम लगेगा का? अच्छा, बड़ी जल्दी है आपको? अरे हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। मम्मा ब्राइड है, हाँ, उनको तैयार होने में टाइम लगता है। आपकी तरह कुर्ता और जींस नहीं पहनना होता है। साड़ी पहननी होती है, बाल बनाने होते हैं, मेकअप करना होता है और ड्रेस पहननी होती है। आई बाप रे। अब मुझे नीचे उतारिए। ठीक है गुड़िया, हम समझ गए तुम्हारी मम्मा के पास बहुत ही सारा काम है। चले।